नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् सरस्वते नमः। ध्येयं सदा परिभवान् मभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वरेहापीडं नटवरवपु कर्णयोगयनकारं बिभ्रद्वासिकनककपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रानुवेणु अधर सुदया वृन्दारण्यस्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ते यं प्रव्रजन्तमनुपेतिमपेति कृत्यं द्वैपायनो गृहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्भोवनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। शवद्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली नक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मत अनुसार प्रेम सहित गाधी धरूं विराजिए पवन कुमार। श्री करुणा बरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी के साथ में आकर के व्यास गद्दी ग्रहण करें। प्रातः स्मरणीय वंदनीय सद्गुरुदेव भगवान अपना आशीर्वाद प्रदान करें। माता सरस्वती कंठ एवं जिह्वा पर आकर के विराजमान हो। कुल देवता स्थान देवता नगर देवता पितृश्वर देवता सभी के चरणों में नमन। समस्त ब्राह्मण विद्वत समाज संत वृंद भगवत कथा रसिक प्रेमी श्रोतागण माताएं बहनें बेटियां आप सबको व्यासपीठ से राधे राधे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। आइए सब मिलकर के कथा में प्रवेश करें। वासी पहले 2 मिनट नाम संकीर्तन प्रभु को गाएंगे और उसके बाद में प्रभु की कथा में प्रवेश पाएंगे।
अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। 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 कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। भक्त नरसी के जैसे बुलाते नहीं, भक्त नरसी के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। मीठी मीठी ताली बजाते हुए बांके बिहारी लाल जय हो। सबरी के जैसे खिलाते नहीं, मेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं
नहीं। यशोदा की जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा राधे कृष्णा हरे बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जो बोले सो निर्भा बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। प्रभु की सुंदर नाम संकीर्तन से मन वाणी को पवित्र किया। भागवत श्री भगवान का विग्रह रूप कृष्ण ही भागवत है, भागवत ही श्री कृष्ण है। स्वर्गीय श्री माता जी सूरजी बाई जी की पुण्यतिथि पर उनके सुपुत्रों के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रभु कृपा से चल रहा है। सभी बंधु बांधव, घर की सभी बहुएं बेटियां, माता बहनें, दूर दराज से आए हुए सभी भक्तजन षष्ठम दिवस में व्यासपीठ आपका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। प्रार्थना प्रभु से, प्रभु हमें शक्ति प्रदान करें कि हम प्रभु की कथा को अपने हृदय में विराजमान कर सकें। बंधुओं, सहजता और सरलता जहाँ है वहाँ गोविंद बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। कठोर को कभी भगवान नहीं मिले, हमेशा भगवान सरल को ही मिलते हैं। जो ज्यादा बुद्धि लगाता है, ज्यादा तर्क करता है, वो कहीं ना कहीं भगवान से बहुत दूर हो जाता है।
और भगवान की सहजता, भगवान की सरलता हम दर्शन कर रहे हैं ब्रज की लीलाओं में, कि अपने भक्तों के लिए ठाकुर कितने सरल हो जाते हैं, गोविंद कितने सरल बन जाते हैं। आहा, जितना सरलीकरण भगवान का ब्रज में हुआ है उतना सरलीकरण प्रभु का कहीं नहीं हुआ। प्रभु मांग मांग करके ब्रज में खाते, प्रभु मांग मांग करके खाते। और क्या खाते? कहीं छाछ मिल जाए, कहीं भैया दही मिल जाए, कहीं माखन मिल जाए, और कछु ना है तो सूखी बासी रोटी भी मिल जाए, तो छीन छीन करके मांग मांग करके खाते। भगवान के परम प्रिय अष्ट सखा, जिनमें श्रीदामा, मनसुका, मधुमंगल, तो जो श्रीदामा जी है वो बहुत गरीब परिवार से थे। तो प्रभु से एक दिन ग्वाल वालों ने, सखाओं ने शिकायत की कि हम सब कुछ ना कुछ लेके आते हैं और ये कुछ नहीं लाता है। अब बताओ, ये हमारा भोजन रोज करता है, कभी अपना नहीं कराता। तो भगवान ने कह दिया, श्रीदामा कल कुछ लेके आना। अब श्रीदामा घर आए, कोने में बैठे बैठे रो रहे थे। मैया बोली, अरे लाला काई को रो रहे है, कहा बात है? अरे मैया, कन्हैया ने कहो है कि कल कछु लेके आइयो घर से, रोज रोज हमारी रोटी ने खावे। हाँ हाँ। अब मैया बोली, तो को कहा दूँ मैं? अब कृष्ण ने यदि कहो है तो जरूर दूंगी। अब मैया ने देखा कि घर में कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिसे श्रीदामा को दे सके, कुछ नहीं था। तो मैया कहीं पड़ोस में भगवान के पूजन में गई थी, तो वहाँ से प्रसाद मिला था। और प्रसाद किसका मिला था? पंजीरी का प्रसाद, आटे की पंजीरी। तो वो मीठी पंजीरी मैया ने देखी, बहुत दिन से रखी है, तो वही में खट्टी छाछ मिला करके और घोल करके और एक दोने में रख करके और श्रीदामा को दे दिया। जाए श्रीदामा, जाए के कन्हैया को दे दियो और कह दियो कन्हैया से कि मेरी मैया ने बड़े प्रेम से बनाए करके तुम्हारे काजे भेजो है। श्रीदामा पहुँचे, सब भगवान के सखा भगवान के साथ बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे श्रीदामा आज तो कलेऊ लेके आवे। वो हम जैसे नाश्ता कहते हैं, हम ब्रज में ब्रजवासी उसको कलेऊ कहते हैं। अरे भैया श्रीदामा आ रहा होगो, कलेऊ लेके आ रहा होगो। अब जैसे ही श्रीदामा आ रहा था तो उसके जैसे ही भगवान को और सखाओं को देखा तो पैर लड़खड़ाने लग गए। क्यों? हाथ में वो पंजीरी थी खट्टी छाछ वाली। क्या कहेंगे ये सब, मुझको चिढ़ाएंगे, तेरे घर में कछु ना है। तो भगवान उसकी चाल देखकर ही समझ गए और भगवान अपने सब मित्रों को छोड़ करके दौड़े चले आए और श्रीदामा के हाथ से वो दोना छीन लिया और छीन के बोले, अच्छा तेरी मैया ने आज मुकू ये भेजो है? बोला, हाँ तेरे काजी भेजो है। अब तो वह खाए लगे। अब देखा वैसे तो बहुत खट्टा था, कई दिन की खट्टी छाछ, लेकिन प्रभु खाते जामे और बोलते चले जामे, भैया ऐसो स्वाद तो आज तक मोई काऊ भोजन में नहीं आयो। आज ये तो अमृत जैसो, तेरी मैया बहुत चोखो बनावे, मेरी मैया ने भी आज तक मुझको बना के नहीं दियो। अब ग्वाल वाल बोले, अरे लाला कन्हैया, का सबको तू ही खा जाएगो? अरे नहीं, हमको भी चखाए दे। ठाकुर जी बोले, ना भैया या मैं से बिल्कुल नहीं दूंगा। क्यों? भगवान ने देखा मेरा मित्र आज पहली बार कुछ लेके आया है, ये सभी यदि इसे चखेंगे तो देखेंगे खट्टी छाछ मिली हुई है तो मजाक उड़ाएंगे मेरे मित्र का। तो भगवान दौड़ लगाते चले जा रहे हैं और प्रसाद को पाते चले जा रहे हैं। ग्वाल वाल पीछे पीछे भाग रहे, अरे कन्हैया ने प्रसाद तो दे दे। बोल, बिल्कुल नहीं दूंगा। चल कोई बात ना है, तू खा ले, वाके बाद में या जो बर्तन है ये दोनों ही हमें दे दियो, यही ने चाट लेंगे। हाँ, छोटे छोटे जब थे, जब स्कूल जाते थे तो आपस में मित्र कुछ खाता था, देता नहीं तो वो अपना बर्तन भी रखे उसको उठा के चाट लेते थे। हाँ भैया बड़ा चोखो बने हो आज तो तेरे भैया। हाँ, तो बंधुओं भगवान ने देखा चाटने भी नहीं दूंगा,
खाते खाते कन्हैया यमुना जी में कूद गए और यमुना में कूद के दोना में पानी लेके और घोर के बउआ पी गए भैया। तो देखो इस कथा से यही ज्ञान मिलता है कि भगवान कितने सरल हैं। सरल के लिए प्रभु बहुत सरल है, कठोर के लिए पाषाण की तरह हैं। तो सरल को हमेशा प्रभु मिले हैं। जितना हम प्रभु में मन लगाएंगे, दिल लगाएंगे, उतनी ही नज़दीकी बढ़ेगी और जितनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे उतनी ही दूरी बढ़ेगी। भगवान कहते हैं तुझे मुझे समझना है तो अपना मन लगा दे केवल। हाँ हाँ, तो सरल को प्रभु मिले हैं। सरलीकरण भगवान का देखिए, सभी ब्रजवासियों से बोल दिया चलो गिरिराज महाराज को पूजन करेंगे चल के। और भगवान की सरलता, भगवान की माधुर्यता के ऊपर ब्रजवासी भी ऐसे मोहित हैं कि भगवान जो कह देते हैं वो टालते नहीं कोई भी। भगवान जो कहते हैं वो बिल्कुल सत्य है, अब चाहे कोई कुछ भी कहे। तो देखो गिरिराज जी की शरण में गए, गिरिराज जी का पूजन कराया खूब। भगवान गिरिराज जी का पूजन करा करके खूब भोग लगाया। अब ग्वाल वाल बोले लाला भोग तो लगा मैं, लेकिन या को मुंह तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब ये तो बता कहाँ भोग लगा मैं। तो भगवान बोले मनी मन ध्यान करो मेरे देवता को, अभी मुख दिखाई दे जाएगा। अब आंख बंद करके सब ध्यान में मग्न थे। गिरिराज धरण तेरी शरण, गिरिराज धरण तेरी शरण। जो सब आंख बंद करके ध्यान लगा रहे थे और ठाकुर जी गिरिराज जी के ऊपर चढ़ करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और बोले लाओ ब्रजवासियों भोग लाओ, लाओ ब्रजवासियों भोग लाओ। तो बताओ कैसे ठाकुर हैं, मांग मांग के खा रहे हैं, लाओ भोग लाओ, लाओ भोग लाओ। अब जैसी आँख खुली सब सखा ब्रजवासी बोले लाला कन्हैया तेरो जय जय बहुत बढ़िया है भैया, ये तो मांग मांग के खाए ले है ऐसो ठाकुर जी बढ़िया। अब बहुत हमने तो आज तक वह इंद्र की पूजा करें, खूब मना में पूजन करें, वह को बार बार प्रणाम करें, जब जाके कोई नेकाद भोग लगावे तेरो जय जय बहुत बढ़िया। खूब बंधुओं भोग लगाया, भोग लगा करके 7 कोस की परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगा करके जयकारे लगाने लगे, बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो, गिरिराज धरण की जय हो, जय जय श्री राधे। अब भगवान वहाँ से चलने लगे तो इधर नारद जी इंद्र के पास में पहुँचे। इंद्र ने पूछा ये आज किसके जयकारे लग रहे हैं। अरे ब्रज में नंद के लाला कन्हैया ने गिरिराज जी को पूजन कराए हुए, सो उनके जयकारे लग रहे हैं। और हमने देखो कि वहाँ सब देवता आए हुए, आपकी अनुपस्थिति देखी तो हमने देखा कि आपको भी प्रसाद दिया मैं। तो हम गिरिराज जी को 56 भोग को प्रसाद लेके आए हैं, लो नेक सो प्रसाद तुम भी पाए लो। इंद्र बोला इतना घमंड ब्रजवासियों को मेरा पूजन छोड़ के और किसी का पूजन। मेघों को आदेश दिया, बारिश प्रारंभ हो गई। अब तो इतनी घनघोर बारिश होने लगी कि जल ही जल नजर आवे। तो सब ब्रजवासी घबराए गए, लाला कन्हैया देख हमने पहले ही मना करी, लेकिन हम ज़्यादा नहीं कह सके क्योंकि तुम्हारो आदेश हो। लेकिन अब इंद्र के कोप से कोई नहीं बचेगा। ठाकुर जी बोले क्यों घबरा रहे हैं, मेरे देवता को ध्यान करो। सब गिरिराज जी के ध्यान में मग्न, हे गिरिराज महाराज रक्षा करो, रक्षा करो। आहा बड़ा सुंदर एक भाव है, मगर संगीत के ही बोलेंगे। सुन लो अरज हमारी जी, सुन लो अरज हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी, गोवर्धन गिरधारी जी, सुन लो अरज हमारी जी। हे गोवर्धन नाथ आप हमारी अर्जी सुनिए, हमारी रक्षा कीजिए।
बंधुओं सब आंख बंद करके और गिरिराज जी को ध्यान लगा रहे हैं। वही समय पर ठाकुर जी ने 7 वर्ष के ठाकुर जी ने कनिष्ठ का उंगली पर गिरिराज महाराज को विराजमान कर लिया। ब्रजवासी के में है उंगली पर नहीं, उंगली के नख के अग्रभाग पर। आहा, नख पे गिरवर लियो धार, नाम गिरधारी पायो है। आहा, और बोले आ जाओ, सब घबरावे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये इंद्र हमारो कछु नहीं बिगाड़ सके, वो हमारे संग में हमारे गोवर्धन नाथ हैं। बंधुओं सब गिरिराज जी के नीचे आ गए। ऊपर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, सारा जल वो भस्म करता चला जा रहा है। नीचे शेष भगवान से कहा कछु जल नीचे आ जावे तो तुम उसे पी जाना। 7 दिन तक बारिश हुई लेकिन ब्रज में धूल उड़ रही है। आहा, इंद्र को पता चला, इंद्र घबरा गया। इंद्र वहीं से चला ऐरावत पर सवार होकर के, अरे ये तो बोली श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। जय जय श्री राधेश। बंधुओं अब इंद्र आया और इंद्र ने 7 कोस पहले ही अपने हाथी से नीचे उतर गया और वहीं से दंडोती प्रारंभ कर दी। दंडवत करते हुए भगवान के पास जा रहा है। जब कोई गंभीर अपराध बन जाए तो गोवर्धन नाथ की दंडवत परिक्रमा की जाती है उस पाप के प्रायश्चित के लिए। जब बहुत बड़ा पाप हमसे हो गया, कोई अपराध हमसे हो गया और हमें लग रहा है कि अब थोड़े से भजन से प्रभु हमको क्षमा नहीं करेंगे, तो उसके लिए भगवान की दंडवत परिक्रमा होती है। बंधुओं यहाँ इंद्र ने देखा कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, तो दंडवत परिक्रमा लगाते लगाते भगवान के चरणों में पहुंच गया। चरणों में बैठ करके प्रार्थना कर रहा है, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बंधु यहाँ भगवान बोले, अरे लाला ये कौन है मेरे चरणन में पड़े हो? भगवान के सखा बोले, देवतन को राजा है। अब सब भगवान के सखा ऐसे खड़े हैं, देखो भैया हमारे कन्हैया को देखो, ऐश्वर्य देखो, आजा की शक्ति देखो, देवतन को राजा चरणन में आके पड़े हो। आकाश से गंगा जल लेकर के आए थे, उससे भगवान का अभिषेक किया, जलाभिषेक किया। तो भगवान का जब अभिषेक किया तो घुंघराले बालों पर, प्रभु के बालों पर वो गंगा जल की बूंदें मोती की तरह बड़ी चमक रही और भगवान की बड़ी सुंदर छवि हो गई, बड़े सुंदर भगवान लगने लगे। यहाँ इंद्र ने क्षमा मांगी, भगवान ने क्षमा कर दिया।
अब ब्रह्मा जी ने जब अपराध किया तो उनको क्षमा नहीं किया, लेकिन इंद्र को क्षमा कर दिया। इंद्र को क्यों क्षमा कर दिया? क्योंकि इंद्र ने जोड़ने का काम किया। जिन ब्रजवासियों से भगवान अनन्य प्रेम करते थे उनको मिलाने का काम किया। सबके साथ एक जगह पर 7 दिन तक भगवान रहे। तो बंधु, भगवान कहते हैं जो साथ साथ रहता है, जो सबको जोड़ता है, जो समाज को, परिवार को, रिश्तों को, उससे मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। इंद्र चला गया, सबने भगवान गिरिराज जी को प्रणाम किया, बार बार प्रार्थना की। मोरी मुकुट पीतांबर सोहे, मोरी मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल की छब न्यारी जी, सुध लेना हमारे, गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। तुम बिन हमरी कौन खबर ले, तुम बिन हमारी कौन खबर ले। ओ मेरे बांके बिहारी जी, सुध लेना हमारी, लेना हमारी, सुध लेना हमारी, लेना हमारी, सुध लेना हमारी। सभी गिरिराज जी को प्रणाम करके सब चलने लगे। तो भगवान के उस ऐश्वर्य को देख करके तो सब भगवान के हाथ जोड़ रहे हैं। ठाकुर जी बोले, तुम सब हमारे हाथ क्यों जोड़ रहे हो? अरे प्रभु, आप भगवान हो, आपने इतने बड़े गिरिराज जी को उठाए लियो। भगवान ने देखा अभी मुझे प्रकट नहीं होना है, अभी गुप्त ही रहना है। यदि मैंने कह दिया कि ठीक है मैं भगवान हूँ, तो सब मेरी पूजा करने लग जाएंगे और इतनी भीड़ लग जाएगी, इतनी भीड़ लग जाएगी, ना सोवे को समय मिलेगा ना खाए को समय मिलेगा। तो ठाकुर जी बोले, मैंने कछु ना करो। बोले ये सब कैसे हुआ? बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जो की कृपा सो, मैंने गिरवर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय। कछु तो मैंने माखन खायो, मटकी भर भर के माखन खायो, बाको बल है वो है। आहा, जीवन में खूब घी खाना चाहिए, लेकिन शुद्ध हो। घी खूब बुढ़ापे तक खाओ, कछु ना हो, लेकिन शुद्ध होना चाहिए। खूब दूध पीना चाहिए चकाचक, सुबह भी शाम भी। लेकिन अब हम बहकावे में आ जाए, अरे मोटापा आ जाएगा। अब पहले हमारे बुजुर्ग कितना घी दूध खाते थे, कितना घी खाते थे। जब रोटी खामे इतना घी रख ले, वो तो कभी मोटे ही ना हो गए हैं, कभी भी उनका पेट नहीं निकलता था। तो लेकिन उसको खाने के बाद में पचाना भी पड़ता है। तो बंधु, ठाकुर जी कहते हैं मैंने खूब माखन खाया और वाको बल है और कछु आप सबको सहयोग है। और भैया बाकी तो श्री जी की कृपा है, राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी को उठा लिया। तो ग्वाल बाल भगवान के सखा अब बड़े सरल हैं, ब्रजवासी बड़े सरल हैं। कोई जैसे कह दे वैसे ठीक है, ठीक है भैया, कन्हैया जो कह रहा हो बिल्कुल साँची है। आहा, ब्रज में जितना भगवान का सरलीकरण हुआ वो किस कारण से हुआ? ब्रजवासियों की सरलता के कारण ही हुआ। ब्रजवासी जितने सरल थे उतने ही भगवान सरल हो गए। अब भगवान की लीलाओं से आप अनुमान लगाइए कि भगवान कितने सरल, तो उनके भक्त कितने सरल हो गए। ऐसे एक बड़े ब्रज में एक भक्त हुए, बड़े सरल भक्त थे, भोले भाले थे।
तो नाम तो कुछ और उनका था, लेकिन लोगों ने नाम रख दिया उनका भौंदू जी महाराज। सब लोग बोलते भौंदू है ये तो। भौंदू कैसे? कोई यदि कह देता कि आज सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकल रहा है, अच्छा निकल रहा होगा भैया, सही कह रहे हो, तो यही मान लेते कि आज इधर से निकल रहा है। कभी अपनी बुद्धि तो बिल्कुल लगाते ही नहीं, बिल्कुल सरल। एक आश्रम में रहते गुरु जी के पास में, तो दिन में तो गौ माताओं की सेवा करते, शाम के समय पर गुरु जी प्रवचन सुनाते तो प्रवचन सुनते। तो एक दिन प्रवचन सुन रहे थे, गुरु जी कथा कर रहे थे, तो गुरुदेव बोले कि भांडीर वन में रोज ठाकुर जी गैया चराए आमे। तुरंत भौंदू ने सुना तो भौंदू ने मन में सोचा, अरे भांडीर वन तो मैं भी रोज जाता हूँ, लेकिन मोए तो ठाकुर जी कभी नहीं मिले। सोई बीच में खड़े होकर बोला, गुरुजी भांडीर वन में रोज आते हैं ठाकुर जी? बोला हाँ। बोल भांडीर वन तो मैं भी रोज गैया चराए हुए जाऊँ, लेकिन मो को तो कभी मिले नहीं, बताओ ना ठाकुर जी कैसे लगे। अब भौंदू ने पूछा तो सब लोग हंसने लगे, देखो पागल पूछ रहा है, बावड़ा पूछ रहा है। लेकिन गुरुजी ने देखा, गुरुजी हंस के बोले, अच्छा भौंदू तुझे जानना है भगवान कैसे लगते हैं? बोला हाँ। तो बैठ जा, मैं बता रहा हूँ। बैठ गया, गुरुजी बताने लगे। बरिहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयन्ती माला रंध्रानु वेणु अधर सुदया पुण्य गोप वृंदे वृंदारण्य स्वपद रमणम विशद गीत की। गुरुजी बोले ठाकुर जी कैसे लगते? बरेहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णकार। उनके मोटे मोटे तिरछे तिरछे नैन हैं, घुंघराले बाले हैं, आहा। और आँखों में मैया रोज काजल लगा देती है, होठों पर होठ जैसे लाली लगाने के बाद में लाल सुंदर लगते हैं, ऐसे भगवान के ओष्ठ हैं, होठ हैं। और भगवान अपने एक कान में कुंडल पहनते हैं और अपने कान के ऊपर रोज फूल लगाते हैं। पहले भक्त क्या करते थे, मंदिर जाते थे, फूल तोड़ा और वहाँ से लेकर के कान के ऊपर लगा लिए, अब कोई नहीं लगाता है। तो ठाकुर जी उस अपने कानों पर एक कान पर लगाते और बीच बीच में बदलते भी रहते। इधर श्री रामा चल रहा है, इधर मधुमंगल चल रहा है। मधुमंगल कहता, अरे लाला कन्हैया तेरी यहाँ कान पे ये फूल चोखो नहीं लग रहा, यहाँ पे लगा ले। तो भगवान उठा के नहीं लगावे, उठा के ऐसे उछाल दे और उछाल के ऐसे कान कर दे, तुरंत फूल कान पे ही आ जावे। अब थोड़ी देर के बाद में श्री दामा कहता, अरे लाला ये फूल इधर नहीं इधर चोखो लगेगा। तो ऐसे भगवान अपने एक कान पर रोज पुष्प लगाते हैं। और पुष्प भी किसका लगाते हैं? कन्नेर का पुष्प कान पर लगाते हैं। जब हम छोटे छोटे थे, मंदिर जाते थे, तो बचपन में सबको देखते थे अपने गांव में, सवेरे सवेरे सब। अब वहाँ एक तालाब था, सब उसमें नहाते और नहा के वहीं मंदिर में फ्री को चंदन मिले और खूब माथे पर लगावे और माथे पर लगाए के, और वहाँ कन्नेर के पेड़ थे, फूल तोड़े, सब अपने कान में फूल लगावे, तो हम भी लगा लें। लेकिन जब कथा करने लगे तब पता चला कि फूल क्यों लगाया जाता है। आहा, क्योंकि ठाकुर जी कन्नेर का पुष्प रोज लगाते थे। आहा, ठाकुर जी को प्रिय है, कन्हैया को प्रिय है, तो जितने भी ब्रजवासी सब लगावे अपने कानन पे फूल, क्योंकि ब्रजवासियों की खुशी तो वही में जहाँ में हमारे कन्हैया की खुशी है, जहाँ में हमारे ठाकुर जी की खुशी है, जहाँ में हमारे कृष्ण की प्रसन्नता है। अब कन्नेर का फूल लगा करके कृष्ण प्रसन्न रहे, तो इसलिए सब ब्रजवासी अपने कान पर कन्नेर को फूल लगावे। आहा, तो ऐसे ठाकुर जी को स्वरूप बताए हो। तो बोले अब मन में गुरु जी ने जैसा बताया वैसा ही सोच करके दूसरे दिन गैया चराए भी गए।
अब भांडेर वन पहुँच गए, अपनी गैया चरवे को छोड़ दें। अब देखने लगे चारों ओर, अरे गुरुजी बता रहे थे ऐसो वो कहाँ है, देखूँ तो सही जाके, बड़े बड़े नैन हैं, तिरछी तिरछी निगाहें हैं, जिसकी घुंघराले बाल हैं। और गुरुजी ने बताया था ठाकुर जी कनेर का पुष्प लगाते हैं, लेकिन कहीं चारों ओर प्रभु नजर नहीं आ रहे। अब बड़ा भौंदू बड़ा भोला था, बहुत सरल था, राग द्वेष ईर्ष्या ये तो मन में था ही नहीं। बेचैन होने लगा भगवान को देखने के लिए कि हे प्रभु कहाँ हो आप, मुझे दर्शन दो, हे कन्हैया कहाँ हो। तो बेचैन होने लगा प्रभु को देखने के लिए। देखो चाहत कमल नयन को, निश दिन रहते उदासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की आज कन्हैया मन में सोचे मेरो प्यारो सो भक्त और मुकु देखनो चारो है, तो आज अपने भक्त की सरलता से रींझ करके ठाकुर जी और लाखों गैया उनके साथ में आ रहे हैं। जैसे देखा लाखों गौ माताएं, बड़ी सुंदर सुंदर गौ माताएं आ रही हैं, और उनके मध्य में जैसे ठाकुर जी को देखा भौंदू बड़ा प्रसन्न हुआ। आहा, गुरु जी ने जैसा बताया था वैसे ही लग रहे हैं। तो भौंदू बोला, अरे लाला तुम अपनी गैया चरावे रोज आओ? बोल हाँ हम रोज आमे हैं। बोल हम भी यहीं आमे हैं गैया चरावे, चलो एक काम करें मित्र बन जाते हैं दोनों। ठाकुर जी ने कहा ठीक है। गोविंद कहते हैं कोई बनाए तो सही संबंध, जो संबंध जो बनाता है मैं तो उसे ही स्वीकार कर लेता हूँ। तो ठाकुर जी को मित्र बना लिए। अब ठाकुर जी बोले, अरे भौंदू भैया कछु खाइवे को लायो, मो तो बहुत जोर से भूख लग रही है। अब गुरु जी आश्रम में जो रोटी बनी थी वो अपने लिए भोजन लाए थे, तो खोल के देखा तो 2 रोटी थी। अब कन्हैया बोले एक काम करते हैं, एक रोटी तुम खा लो, एक रोटी हम खा लेंगे। दोनों ने बैठ करके प्रसाद पाया। ठाकुर जी चले गए। ठाकुर जी बोले, भौंदू भैया कल भी हम आएंगे, न ज़्यादा सो प्रसाद लेंगे, आज ने भूखे रह गए। हाँ हाँ तुम चिंता मत करो, लेकिन तुम रोज आइयो। ठाकुर जी बोले यही समय पे आ जाइयो, क्योंकि मेरो फिक्स समय है भोजन करवे को, मुँह पे फिर रुक्यो नहीं जाए भूख के मारे। अब गुरु जी के पास में आए, कुछ नहीं बताया किसी को। अब बंधु दूसरे दिन जब जा रहे थे तो खूब सामग्री इकट्ठी की, खूब इतनी बांध ली कि जितनी चल सके। तो आश्रम में कुछ लोगों ने देखा और गुरुजी से जाके शिकायत कर दी, अरे गुरुजी देखो आज भौंदू कितनी सामग्री ले जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी को बेच रहा हो। अब गुरुजी निकल के आए अपने कक्ष से, अरे भौंदू इतनी सामग्री भैया कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ करेगो या को। आहा, अब भौंदू तो बड़ा सरल था, वही अपनी सरलता से बोला, गुरुजी वो कन्हैया आते हैं ना वन में गैया चरावे को, तो कल जब आए तो मेरे भोजन में से भोजन करो, तो गुरुजी भोजन कम पड़ गो तो मैं भूखो रहेगो। अब आज की भी कह गए कि आज भी आएंगे। अब गुरुजी इसलिए ज़्यादा सो प्रसाद ले जा रहा हूँ, जैसे वो भी झिक्के पाए लेंगे और मैं भी झिक्के पाए लूँगा। अब गुरुजी ने देखा कि यदि इस बात को और कोई कहता तो गुरुजी विश्वास नहीं करते, लेकिन इस बात को भौंदू ने कहा तो गुरुजी बिल्कुल विश्वास हो गया गुरुजी को कि भौंदू कभी झूठ नहीं बोलता है, ये कभी झूठ नहीं बोलता, जैसा है वैसे ही कह देता है। बंधुओं, अब भौंदू गया। अब भगवान तो पहले ही इंतजार कर रहे थे। अब भगवान तुरंत पोटली खोल के बोले, अरे भैया बता कहाँ लाए हो, आज मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। अब भगवान ने देखा तो भौंदू बड़े प्रेम से जो प्रसाद ले गए थे थाली सजा रहे थे भगवान के सामने परोसी। अब यहाँ भौंदू ने भगवान से कहा, कन्हैया प्रभु आप मेरे से प्रसन्न हो। बोल हाँ बहुत प्रसन्न है तुमसे।
बोल आप हमारे मित्र बन गए हो? बोल हाँ मित्र बन गया हूँ। तो कहा मेरी एक बात मानोगे? हाँ हाँ कहो, कहा बात कहनी है? बोल एक बार तुम मेरे आश्रम में चलो, क्योंकि गुरुजी इसके पास से जब जा रहे थे तो गुरुजी ने कह दिया था कि आज भगवान को लेके आना, क्योंकि गुरुजी को पक्का हो गया कि ये झूठ नहीं बोल रहा। अब यहाँ कन्हैया बोले देख यही बात मैं तेरी नहीं मानूंगा, मैं तेरे संग नहीं चलूँगा। अरे नहीं नहीं, तू कैसो मित्र है मेरो, आपको मेरे संग चलना पड़ेगा। अब हट कर भी लगे। ठाकुर जी ने कहा अरे भैया भोंदू, मेरे दर्शन करने के लिए बड़ बड़ो तप करना पड़े है, समाधि लगानी पड़े है, जब जाके मेरो दर्शन हो पावे है, ऐसे मेरे दर्शन थोड़ी है जावे। अब यहाँ भोंदू ने कहा अरे गुरु जी की कृपा से हमको तुम्हारा दर्शन मिले हो है, तो हम कैसे चिल्लाएं जो अपने गुरु जी की एक इच्छा पूरी नहीं कर सके। यदि आप चलो नहीं तो हम अभी कट्टी करते हैं तुमसे। अब भगवान बोले देख तू मान जा, मैं नहीं जा सकूं। और भगवान ने ऐसे 3 बार कह दिया नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तुरंत जितना भी भोजन था उसकी गठली बांध ली। भोंदू बोला नहीं जाओगे तो हम नहीं खिला रहे, भूखे मरते रहो। और भगवान के हाथ में जो रोटी लग रही थी वो भी छीन ली। बोल ये भी हमारे गुरु जी की है, जब तुम हमारे गुरु जी को दर्शन नहीं दे सकते तो हम क्यों तुमको रोटी दें। इतना ही नहीं, जो मुख में निवाला था वो भी निकाल लिया, हम ले जा रहे हैं इसको भी। और पूरा सिर पर रख कर के और चल दिए। और बोले खबरदार, ये पूरा भांडीर वन मेरा है, मैं इसमें गैया चरावे को आऊँ, मेरे गुरु जी को है, कल के बाद में यहाँ दिख भी मत जाइयो। भगवान ने देखा बड़ा ये तो बहुत डांट रहा है। भगवान बोले कोई बात ना है, वैसे ही कह रहा है, लौट के आ जाएगा। और भोंदू पूरा राशन लेकर के चल दिया। भगवान पीछे से पीछे और पुकार रहे अरे भोंदू भैया सुन तो सही, सुन तो सही। बोल तुम तो बात ही नहीं करनी, आज के बाद में हम तुमको कभी मुंह भी नहीं दिखाएंगे, हम तुमसे सत्य कह रहे हैं। अब देखा भगवान, देखते रहे। भगवान ने देखा कि आएगा आएगा, लेकिन भोंदू लौट के नहीं आया। जब ओझल हो गया प्रभु की आंखों से तो भगवान से रहा नहीं गया। और भगवान भोंदू की सरलता पर ऐसे रीझे कि पीछे दौड़े और दौड़ करके पीछे भोंदू की पिद्दी पर जाके बैठ गए। छोटे छोटे बालक पहले खेलते थे ऐसे, तो जाके पिद्दी पर बैठ गए और बोले चल ले चल अपने गुरुजी के पास में। बंधुओं गुरुजी तो इंतजार कर रहे थे आश्रम में। गैया मैयाओं ने प्रवेश किया। गुरुदेव सिंहासन पर बैठे थे, सिंहासन पर खड़े हो गए। गैया आ गई तो भोंदू भी आ रहा होगा, पता नहीं भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही देखा गौ माताओं ने धीरे धीरे प्रभु की इच्छा से बीच में से मार्ग दिया। और गुरुजी क्या देख रहे हैं कि भोंदू की पिद्दी पर बैठ करके ठाकुर जी चले आ रहे हैं। आहा, गुरुजी को तो बिल्कुल, अब गुरुजी तो बेहोश हो गए, अचेत हो गए, मूर्छा आ गई। और जहाँ गुरुजी विराजे थे वहीं भोंदू ने ठाकुर जी को विराजमान कर दिया और उनकी बगल में बैठ गए। गुरुजी को जैसे तैसे मूर्छा हटी, तुरंत भोंदू के चरण पकड़ लिए। धन्य है ऐसो शिष्य जाने गुरु को भगवान का दर्शन करा दिया। आहा, तो बंधुओं ये है सरलता। जहाँ सरलता होती है वहाँ भगवान जरूर दर्शन देते हैं। भगवान वहाँ आकर जरूर आते हैं, चाहे कितना भी कोई कह ले, वहाँ भगवान कभी नहीं आते जहाँ सरलता नहीं है। तो प्रभु की कृपा से भगवान ने फिर ये गोवर्धन लीला कराई, गोवर्धन पूजन कराया। और गोवर्धन पूजन कराने के बाद में प्रभु आ गए। आकर के अपनी रोजाना गैया चरावे लगे और सबको अपना दर्शन लाभ देने लगे। सभी भगवान की जय जयकार करते हैं। और हमारो कन्हैया कितना सुंदर है, तेरी जय हो कुंज बिहारी। बड़ा सुंदर भाव है। इसकी आवाज इधर से नहीं आ रही, ऑर्गन की यही आ रही है बस। बोली बांके बिहारी लाल जय हो।
हो तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी, तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी, तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी, हो तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी। सब अवतारन में अवतारी हो हो तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी, तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी। सब अवतारन के अवतारी हो तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी, ओ तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी। बांके बिहारी लाल की जय हो। हरि अंश कला अवतार आपको साने सभी जमाना, अंश कला अवतार आपको जाने सभी जमाना, ओ अंश कला अवतार आपको जाने सभी जमाना, ओ अंश कला अवतार आपको जाने सभी जमाना। नित्य किशोर अजन्मा बांके सब रस कन ने माना, हो नित्य किशोर अजन्मा बांके सब रस कन ने माना। रसिक जनन के हो हितकारी हो तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी, तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी। जय हो श्री राधा गोविंद सरकार की जय हो। अद्भुत जोड़ी गौर श्याम की धरा धाम पे आई, हो अद्भुत जोड़ी गौर श्याम की धरा धाम पर आई, अद्भुत जोड़ी गौर श्याम की धरा धाम पे आई, हो अद्भुत जोड़ी गौर श्याम की धरा धाम पर आई। कुंज बिहारिन सबके मन को भाई, ओ कुंज बिहारिन सबको मन को भाई, ओ जोड़ी पर हम बारी बारी हो तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी, हो तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी। सब अवतारन में अवतारी हो
तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी, तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी। दोनों हाथ उठाइए, बांके बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। श्री हरिदास के प्राण प्यारे रसगन के सुखदाता। श्री हरिदास के प्राणन प्यारे रसिकन के सुखदाता। ओ श्री हरिदास के प्राणन प्यारे रसगन के सुखदाता। ओ श्री हरिदास के प्राणन प्यारे रसिकन के सुखदाता। प्रकट भय कुंजन सेवा के प्रेम रंग रंग लाता। ओ प्रकट भय कुंजन पेवा के प्रेम रंग रंग लाता। ओ दुलरा में हरिदास दुलारी ओ हो तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी, तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी। निरंतर खेले चिरजीव ये जोड़ी प्यारी नित्य निरंतर खेले। ओ अजर अमर ये रहे सदा सब रसगन के मन मेले। अजर अमर ये रहे सदा सब रसगन के मन मेले। ओ पागल आया शरण तुम्हारी ओ तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी। हो तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी। हो तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी। हो तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी। सब अवतारन पर अवतारी हो तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी। हो तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी। तेरी जय हो कुंज बिहारी, जय बिहारी।